दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की पेशी हुई। कोर्ट रूम के भीतर जब जज ने औपचारिक रूप से आरोपों की जानकारी दी, पूछा कि क्या वो आरोप स्वीकार करते हैं, तो लालू यादव ने दो टूक लहजे में कहा, आरोप मंजूर नहीं, हम मुकदमे का सामना करेंगे। सीबीआई द्वारा दर्ज इस मामले में आरोपों को तय करने यानी चार्ज फ्रेमिंग की सामान्य कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। नियमों के तहत कोर्ट ने आरोपियों से सवाल किया। कोर्ट का सवाल था कि आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव का जवाब था, आरोपों को सिरे से मैं खारिज करता हूं और ट्रायल यानी मुकदमे का सामना करूंगा। राबड़ी देवी का भी रुख आया। उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं और मुकदमे का सामना करेंगी। लालू और राबड़ी के वकीलों ने कोर्ट को जानकारी दी कि दोनों की सेहत ठीक नहीं रहती। इस दलील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों से दोनों को व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट दे दी है। अब उन्हें हर तारीख पर दिल्ली की अदालत में मौजूद रहने की जरूरत नहीं होगी। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि लालू और राबड़ी को सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की पूरी जानकारी है। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब इस मामले का औपचारिक ट्रायल शुरू होगा, जहां गवाहों के बयान और सबूतों की जांच की जाएगी। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पेश हुए। इस दौरान अदालत की कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब दोनों ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत द्वारा पूछे गए सवाल पर लालू यादव और राबड़ी देवी ने कहा कि वो ट्रायल यानी मुकदमे का सामना करेंगे। इसके बाद कोर्ट की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उन्होंने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए और परिसर से बाहर निकल गए। ये पूरा मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच केंद्र की संप्रग यानी यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि उस दौरान रेलवे के अलग अलग जोन्स में, खास तौर से उत्तर मध्य रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्तियां करने के बदले में अभ्यर्थियों और उनके परिवारों से बेहद कम कीमतों पर जमीनें ली गई थीं। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये जमीनें सीधे लालू यादव के परिवार के सदस्यों या उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर ट्रांसफर की गई थी। आरोप है पटना में स्थित लगभग 1 लाख वर्ग फीट जमीन को कौड़ियों के दाम पर या गिफ्ट के तौर पर लिया गया। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती, हेमा यादव और बेटे तेजस्वी यादव सहित कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया। एजेंसी का दावा है नियुक्ति प्रक्रिया में निर्धारित नियमों की अनदेखी हुई और बिना किसी विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस के पसंदीदा लोगों को नौकरियां दी गई। इसी मामले से जुड़ी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भी है, जो बीते 9 फरवरी को इसी अदालत में पेश हुए थे। अदालती कार्यवाही के बाद अब ये साफ हो गया है कि यादव परिवार इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। आरोपों को स्वीकार न करने का मतलब है कोर्ट में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर नियमित ट्रायल शुरू होगा। राजनीतिक गलियारों में इस पेशी को लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के वकील लगातार ये दलील देते रहे हैं कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और एजेंसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। करीब 20 मिनट की कार्यवाही के बाद दोनों ने दस्तखत किया और निकल गए। पाटलिपुत्र सांसद और बेटी मीसा भारती भी माता पिता के साथ कोर्ट में मौजूद रहीं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद मीसा भारती ने कहा, मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट पर विश्वास है, हमें न्याय मिलेगा। एक ही केस में बहुत से केस बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। न्यायालय से जब भी जैसा आदेश आएगा उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन लालू जी को एनडीए परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, लालू जी बीमार हैं, पर कोर्ट का सम्मान करते हुए उपस्थित होकर उन्होंने अपनी बात रखी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।